तो हम वापस आ चुके हैं धमाकेदार अंदाज में। उम्मीद है आपने हमें मिस किया होगा। वैसे मैंने भी किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस मनहवा की धमाकेदार कहानी। सीन की शुरुआत होती है एक खून से सने हुए हाथ से, जो फिर भी अपनी जगह पर मजबूती से मौजूद है। प्लानस ज़ेफायर्स और फ्लूट पर हमला करने ही वाला होता है। तभी हमारा डेमन लॉर्ड क्रेडोस धमाकेदार वापसी करता है। वो एक ही हाथ से प्लानस की विशाल टहनी को रोक देता है और एक ही वार में उसकी टहनी को चूर चूर कर देता है। प्लानस हैरान होकर कहता है, तुम? भाई की हालत देखकर लग रहा है जैसे उसकी हिम्मत ही जवाब दे गई हो। प्लानस की तौहीन तो बनती है यहां। फ्लूट की आंखों में खुशी है और ज़ेफायर्स जड़ हो चुका है। यकीन ही नहीं हो रहा उसे। अचानक एक सिस्टम विंडो खुलती है। नया सिस्टम और स्किल जो आपने मौत के मुहाने पर हासिल किया। फिर एक और स्क्रीन आती है, न्यूट्रिएंट फोकस एक्टिवेटेड। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक 10 मिनट पहले का, जब क्रेडोस ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी उसे अपनी पिछली जिंदगी की एक झलक याद आती है। वो अपनी दादी से कहता है, यह बहुत मुश्किल है। अगले फ्रेम में हम एक 80 साल की बुजुर्ग औरत को देखते हैं जो हमारे एमसी के सामने बैठी है। उसकी दादी कहती है, क्या कहा जांगचोल? एमसी दोहराता है, बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किल जिंदगी क्यों जीना? उसकी दादी कुछ पल चुप रहती है और फिर जीवन बदल देने वाली सीख देती है, क्योंकि तुम एक बीज हो। हर जीवित चीज एक बीज होती है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, मिट्टी को चीर कर अंकुर फूटता है और उस अंकुर को देखकर बाकी बीजों को भी ताकत मिलती है। फिर हर जगह अंकुर उगने लगते हैं। फिर हमें एक बच्चा दिखता है जो उस अंकुर को आशा से देख रहा होता है और बैकग्राउंड में उसकी मां की आवाज आती है। और फिर एक दिन सब कुछ हरा हो जाएगा और जहां वो बच्चा बैठा है वो जगह एक दिन हरियाली से भर जाएगी। उसकी दादी की बातों का असली मतलब यही है कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, हर इंसान में उगने की ताकत होती है और वो ताकत दूसरों को भी जीवन दे सकती है। लेकिन उस वक्त एमसी इतना परिपक्व नहीं था कि इस बात को समझ पाता। वो झुंझलाते हुए कहता है, बस करो दादी, इतनी चीजी बातें मत करो। तो फिर पापा जो इतने अच्छे थे वो क्यों मर गए? मम्मी ने मुझे क्यों छोड़ा? क्या मैं सड़ा हुआ बीज हूं? मत कहो ये सब बकवास। उसकी दादी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। शायद उन्हें पता था कि अभी नहीं, लेकिन एक दिन एमसी इन बातों को समझेगा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है, मैं अब सिर्फ अपने बारे में सोचकर जीऊंगा, मम्मी की तरह। मैं सफल होऊंगा, खाऊंगा और अकेला जीऊंगा। लेकिन एक दिन जब एमसी नौकरी से घर लौटता है, उसे महसूस होता है कि उसकी दादी अब ठीक नहीं है। अपने अंतिम शब्दों में दादी कहती है, जांगचोल, हम सब बीज हैं। यहां दर्शकों को एक भावुक सीख मिलती है। कभी भी उम्मीद मत खोना। हर कठिनाई के बाद अंकुर फूटता है और वही उम्मीद दूसरों के लिए जीवन बन जाती है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं एमसी अपनी पूरी ताकत झोंक कर उस चुनौती से निकलने की कोशिश करता है जिसमें वो जमीन में फंसा हुआ है। वो अपने खून से सने वार की ताकत बढ़ाने लगता है ताकि वो अपनी बच निकलने की संभावना को और मजबूत कर सके। तभी एक सिस्टम विंडो खुलती है। किम जांगचोल, तुमने मौत और पुनर्जन्म का दर्द सहा। फिर अगली स्क्रीन फ्लैश होती है। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मा ने अपनी सीमाएं पार कर ली है। नया सिस्टम अनलॉक हो गया है। इसके साथ ही एमसी को नया स्किल मिलता है, मना सीड सिस्टम, और सिस्टम नोटिफाई करता है, मना सीड सिस्टम अनलॉक। क्रेडोस हैरानी से पढ़ता है, मना सीड? ये तो गेम में नहीं था। फिर सिस्टम फिर से नोटिफाई करता है, 3 सफल पुनर्जन्मों के इनाम के रूप में मना सीड लेवल 3 से शुरू हो रहा है। वो बताता है कि ये स्किल सभी स्टैट्स को एक फिक्स मल्टीप्लायर से बढ़ा देता है। मना सीड लेवल 3 बूस्ट रेट 1.3 टाइम्स। अपनी थकी हुई हालत में वो सोचता है, सभी स्टैट्स में 30% की बढ़ोतरी। क्या इससे मैं यहां से निकल सकता हूं?
तभी सिस्टम उसे एक और स्किल के बारे में बताता है, मना सीड सिस्टम की एक ऑप्शनल स्किल, न्यूट्रिएंट फोकस। सिस्टम बताता है, यह स्किल सभी स्टैट्स को एक में केंद्रित करता है। दिन में सिर्फ एक बार प्रयोग किया जा सकता है, 10 मिनट तक चलेगा। अचानक ही हीरो की आंखें पूरी तरह खुल जाती है और सिस्टम दिखाता है क्रेडोस की वर्तमान स्थिति, हेल्थ 30%, विल पावर 30%, स्ट्रेंथ 30%, एजिलिटी 30%, मैजिक पावर 30%। फिर क्रेडोस मना सीड एक्टिवेट करता है और हम एक चमकते हुए नीले बीज को देखते हैं। हीरो के स्टैट्स तुरंत बदलते हैं, हेल्थ 39%, विल पावर 39%, स्ट्रेंथ 39%, एजिलिटी 39%, मैजिक पावर 39%। और अब अगला धमाका, क्रेडोस ने न्यूट्रिएंट फोकस स्ट्रेंथ डॉट ऑल इन को एक्टिवेट कर दिया है और इसके साथ ही उसके सारे स्टैट्स बदलने लगते हैं। फाइनल स्टैट्स आते हैं, हेल्थ 10%, विल पावर 10%, स्ट्रेंथ 155%, एजिलिटी 10%, मैजिक पावर 10%। क्रेडोस अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जमीन फटने लगती है। अचानक एक झन्नाटेदार आवाज के साथ उसका हाथ जमीन से बाहर आता है और हमारा हीरो वापस अखाड़े में एंट्री मारता है। उसे देखकर प्लानस की हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने उसके मुंह पर चांटा मार दिया हो। वो थरथराते हुए कहता है, क्रेडोस, डॉट तू बच गया वहां से? और हमारा एमसी कभी सुधरने वाला है क्या? वो अपना वही वर्ल्ड फेमस लॉयड फ्रंट स्टाइल वाला फेशियल बनाता है और बोलता है, जब खुद देख रहा है तो पूछ क्यों रहा है बेगत हो। इतना सुनते ही एक लो लेवल डेमन कहता है, लॉर्ड क्रेडोस। फिर फ्लूट का पापा भी कहता है, हां, ये है हमारे लॉर्ड क्रेडोस। और देखते ही देखते सारे लो लेवल डेमन उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। और हां, उसने अब भी वही मुंह बनाया हुआ है। सारे डेमन चिल्लाने लगते हैं, लॉर्ड क्रेडोस इज अलाइव, आवर डीमन किंग हैज रिटर्न्ड, अबंडेंट हार्वेस्ट, वी विश, अबंडेंट हार्वेस्ट, वी विश। हमारा छोटा ड्रैगन टीबोन भी दौड़ता हुआ आ जाता है अपने पापा से मिलने। बिजलबॉब सोचता है, थोड़ा सुकून मिला। पर और फिर दिखती है लिलिथ, जो क्रिटिकल हालत में है। सोचती है, अभी प्लानस की ताकत बहुत ज्यादा है। यहां तक कि बाल भी सोचता है, माय लॉर्ड, जीत नहीं पाएंगे। तभी प्लानस अपनी भारी आवाज में कहता है, असल में ये तो बेहतर हुआ क्रेडोस। यही अभी मैं तुझे और तेरे सारे साथियों को मार डालूंगा। क्रेडोस अपना कृपी वाला लुक बनाते हुए कहता है, नहीं, तू हम में से एक को भी नहीं मार पाएगा। और हमारा छोटा ड्रैगन तो देखो कैसे अकड़ के बैठा है क्रेडोस के कंधे पर, जैसे कोई शाही सवारी हो। क्रेडोस मन में सोचता है, चाहे वो कितना भी भारी क्यों न हो, उसकी मूवमेंट्स अब भी गेम जैसी ही है, सिर्फ रेंज बड़ी है। अगर गेम की तरह सोचूं तो सब डॉज हो सकता है। फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने डेमन फार्मर्स के साथ पागलपन वाली ट्रेनिंग की थी। बैकग्राउंड में चलता है वो फार्म फोर्स जिसने शरीर की सीमाएं तोड़ दी थी, अब वही करना होगा। क्रेडो जोर से बोलता है, सभी मेरे पीछे हो जाओ, स्टार्टिंग ड्रिल्स। और उसका फार्मर बटालियन एकदम तैयार हो जाता है। फिर वो कमांड देता है, जंप लेफ्ट, और सभी डेमन फार्मर स्टाइल में बाएं कूदते हैं। फिर जंप राइट, सारे एक साथ दाएं कूदते हैं, वो भी फुल एटीट्यूड के साथ। अब जब प्लानस सामने से अटैक करता है तो क्रेडोस बोलता है, गेट डाउन, और सारे झुक जाते हैं और पुशअप्स करने लगते हैं। फिर प्लानस लगातार वार करता है और क्रेडोस बोलता है, रोल लेफ्ट, कीप रोलिंग, रोल रोल रोल। फिर बैक, फिर जंप, और सब मिलकर प्लानस के हर अटैक को डॉज कर जाते हैं। प्लानस की तो जल के भून गई। इतनी बड़ी बॉडी होने के बाद भी एक लो लेवल डेमन तक को नहीं मार पाया। फिर गुस्से में चिल्लाता है, व्हाट द हेल, व्हाई, क्यों नहीं लग रहा मेरा अटैक? क्रेडो सोचता है,
अच्छा है, अब आएगा उसका डिले टाइम। फिर चिल्लाता है, स्पिन, और सब स्पिन करने लगते हैं। और भाई, अगला कमांड ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। टॉन्ट, वो भी अपने वर्ल्ड फेमस स्माइल के साथ। सीन इतना मजेदार है कि पेट पकड़कर हंसी आ जाए। प्लानस का दिमाग पूरी तरह से फट जाता है और वो चला जाता है बरसर्क मोड में। तभी क्रेडोस हंसते हुए कहता है, इट्स आउट, द बरसर्क पैटर्न। अगर अब तक गेम मैकेनिक्स इस्तेमाल हो रही थी, तो अब इस्तेमाल होगा रियल वर्ल्ड लॉजिक। और फिर आदेश आता है, गोड बोन, यो बॉय। अब इसे कहते हैं यूनिटी। टीबोन उड़ता है प्लानस की तरफ और अटैक करता है, द फ्रोस्ट ब्रेथ। ये सांस प्लानस के शरीर को धीरे धीरे जमा देती है। क्रेडोस मुस्कुराता है, सोचता है, भले ही ताकत बढ़ी हो, एक इतने बड़े जानवर को 100 बार मारना भी बेकार है। लेकिन वो अब भी एक पौधा ही है। हम देखते हैं छोटे ड्रैगन की कोल्ड ब्रेथ का असर। प्लानस का शरीर धीरे धीरे जमने लगता है। क्रेडोस मुस्कुराते हुए कहता है, अगर उसके शरीर को बेहद ठंडा करके जमा दूं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और टिश्यूज फट जाएंगे। और हम देखते हैं कि प्लानस के टिश्यूज सच में फटना शुरू हो जाते हैं। क्रेडोस कहता है, एंड देन, जैसे ही प्लानस टीबोन पर अटैक करने की कोशिश करता है, उसका स्टेम खुद ही धड़ाम से गिर जाता है। प्लानस हैरान, मानो आंखों पर यकीन न हो। गुस्से में बड़बड़ाता है, वो भारी भरकम बीस्ट। वो अपने स्टेम को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सारे स्टेम्स एक एक करके बिखरने लगते हैं। क्रेडोस चिढ़ाते हुए बोलता है, कांट होल्ड आउट एंड सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स। जाने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस मनवा को उसकी ऑफिशियल साइट से जरूर सपोर्ट करें, ताकि लेखक और कलाकारों को उनके मेहनत का पूरा हक मिल सके।